वो सुर को इस तरह देखते थे जिस तरह देखना चाहिए, क्योंकि सुर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेऐब और इसका कोमल तीव्र वगैरह सारा कुछ जो है वो मौसीकी की ज़बान में ये है कि नहीं होते हैं। हाँ जी, हाँ, वो दुआ लेते हैं तो दुआ किसी की भी लग जाती है। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे लोगों को याद रखना अच्छी बात है। अच्छी बात कही आपने। जी भाई बज़मी साहब के हवाले से मैं क्या बोलूँ, लाजवाब कंपोज़र, लाजवाब म्यूज़िक अरेंजर और बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल करते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, सारी खूबियाँ थी उनमें जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर में होनी चाहिए। जितने भी गाने उन्होंने अरेंज किए, म्यूज़िक अरेंज किया उनका, तो वो कमाल का किया। यानी उनको पता था कि इसमें इस गाने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर में होता है। और ख़ास तौर पे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को इतना खूबसूरत अंदाज में समझते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। इतने लाजवाब लोग थे, लाजवाब उन्होंने काम किया, बहुत सारी खूबियाँ थी उन्होंने जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर में होनी चाहिए, बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर में होती है। और मुझे और भी एजाज़ है कि मैंने एज ए चाइल्ड स्टार उनकी पिक्चर थी फिल्म पहचान, उसमें एज ए चाइल्ड स्टार मैंने उनका एक गाना बड़ा खूबसूरत था, आपने देखा ही नहीं, मेरा प्यार तेरे जीवन, वो मुझ पर पिक्चराइज। तो बहरहाल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मुझे बहुत खुशी कि मैं EMI का और तनवीर अफरीदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लीजेंड्स को याद करते हैं हम लोग, और ऐसे लीजेंड्स के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो गाने पिक्चराइज हुए वो मुख्तलिफ मौसीकारों, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, और ख़ास तौर पे निसार बज़मी साहब का आज यहाँ बरसी है और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी किताब जो हमारे भाई और इस मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्टों के अब्दुल सत्तार ईदी, तनवीर अफरीदी साहब की वो लिखी है, और ये बायोग्राफी है, और एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट वो मालूमात हैं जो निसार बज़मी साहब ने इनसे शेयर की, और इनको इसलिए ये मिल सकी कि ये उनके गंडाबंद शागिर्द। तो तनवीर भाई से तो बात होगी। फिलहाल में दिखाएं इसका टाइटल, ये देखें जी, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा, ये इसके मंदरजात मैंने देखे हैं। ये इंतहाई जो है, ये जिस आर्टिस्ट की लाइब्रेरी में नहीं होगी वो हम में से नहीं होगा। बहुत जबरदस्त। मैंने ये तो बिल्कुल अच्छी सही बात है। मरूजिया में जब भी मैं नाम इश्तहार पे फिल्म की एडवर्टीजमेंट में पढ़ता था तो एक बड़ी वो फील आती थी कि चंद जुमलों में हमारे बड़े भाई अजीम उनका गायक गुलाम अली साहब ने जो बात कही, उसी में सारी किताबें लिखी जाती हैं। मैं चूँकि बज़मी साहब का शागिर्द भी, और ये राज भी लोगों तक नहीं पहुँचा था, किताब में आ गया, लोगों को पता लग जाएगा। मेरी जो भी फिल्मी कैरियर की इब्तिदा थी, वाकई मैं डर गया था एक बहुत बड़ी आवाज़ से कि यार उनके होते हुए मुझे कौन पूछेगा। तो उसी घराने से मैंने सीखा था। तो वाकई बहुत बड़ी आवाज़ थी, आज तक की बड़ी आवाज़ ही है। सारे लोग कहते हैं जनाब नजीसन साहब फिल्म के लिए लाजवाब। तो मैं एक छोटा सा लड़का इतने बड़े पहाड़ के सामने क्या कर सकता था। वो मैं उनका फॉलोअर भी था, उनको पसंद भी करता था, सारा जहान पसंद करता था, आज भी करता है। मैं फिर उनसे डर के बज़मी साहब के पास गया, लेकिन मुझे कुछ सिखाई। तुम्हारा काम गाना है बेटा, तुमने गाना सुना है, गाना बड़ा अच्छा गाते हो, तो तुम्हें गाना गवाऊंगा। मैंने कहा जी नहीं, मैंने गाना क्या गाना है, बस शौक तो है मुझे, टीवी रेडियो पे फंक्शनों में गा दूँ तो पूरा कर लूँगा, मुझे म्यूजिक डायरेक्शन सीखनी। तो उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा,
मुझे कहा तू अगर ना गाएगा तो क्या करेगा? मैंने कहा, ये छोड़ दूंगा और यही करूँगा, कुछ गा लूँगा, कुछ शब्द दूँगा, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा। कहने लगे तुम ऐसा करो, तुम घर आया करो, मैं तुम्हें ये काम सिखाऊंगा। और जो मैं अपनी औकात के मुताबिक सीख सका मैंने उतना जरूर सीखा। और बहुत सारे ऐसे राज आवाज़ के, फिल्मी आवाज़ के जो थे वो मुझ पर हया हुए, मुझ पर लालशा हुए। मैंने बहुत कुछ सीखा। बद्री साहब जितने बड़े आर्टिस्ट थे, जितने बड़े मौसीकार थे, वो मैं तो हजम नहीं कर सकता था उसको। मैंने अपनी औकात के मुताबिक जितना उनसे लिया, लेकिन मेरे नसीबों में ये बात ज़रूर आई कि बहुत बड़े बड़े फनकारों को उनके घर में बैठ के, जितने आपने बहुत मशहूर गाने देखे, वो मैंने उन आर्टिस्टों को याद कराया। ये मेरा कहना है। उसमें बहुत बड़े आर्टिस्ट भी शामिल है। मैं कलकत्ता में नूरजहां भी हैं और मेरे संसार भी उसमें शामिल है। आखिर मुझ पर इस मोहब्बत पे, मेरी पे या मेरी परस्तारी पे या मेरी सुर से मोहब्बत पे बज़मी साहब को तरस आ गया। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, जितनी फिल्में होती हैं मेरे साथ तुम रहा करो। तो मैंने रहा, जितना भी रहना था उनके साथ, उतना मुझ पर रंग आज तक भी मौजूद है। जो कुछ भी मैं म्यूजिक में लिखता पढ़ता हूँ ये उनकी मरहूम मिन्नत है। और फिर इंडस्ट्री में आने के बाद तमाम जितने भी मौसीकार हैं, जैसे अहमद शेर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि अहमद शेर साहब बैठे हैं तो मैं उनका नाम ले लूँ, अहमद शेर साहब का नहीं, ऐसी बात नहीं। सच बात कर रहा हूँ और सच बात करनी चाहिए। सच को मानने वाला ही सुर लगा सकता है, वरना उसको कभी सुर लगाना नहीं आता। अहमद शेर साहब, बख्शी वजीर साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, ए हमीद साहब, कमाल अहमद साहब और तुफैल फारूकी साहब, बाबा जी चिश्ती साहब, एम वारिस, बाबा आशिफ हुसैन, अख्तर हुसैन रखिया साहब, वजीर अफजल साहब। कौन कौन सा नाम ऐसा नहीं है कि जिनसे मैंने उनका गाना गा के नहीं सीखा। मैं अपने बच्चों से भी सीखता हूँ। मैं एम साहब का गाना गाने के लिए आया, फिल्म आखिरी फिल्म जो थी, मैं चांद तू है चांद रात, तो पागल सुपरहिट गाना, आखिरी सांसों का, फिल्म इंडस्ट्री के आखिरी सांसों को सुपरहिट ना हो। अहमद साहब ने ये मील संग मील बनाया गाना, मुझे गाना गवाया तो मैंने कहा आप किसी और सिंगर से गवा लें। मैं तो नहीं, अंकल आपने गाना ही गाना है, मुझे पता ही हिट हो जाएगा। तो जो सामने बैठे हैं, मैंने जब गाना इनसे याद किया तो मुझे पता लगा कि गाना इस स्टाइल में भी गाया जाता है। तो मैंने इनका कहाँ माना, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर की सीट ऐसी होती है, कितना बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, वो खा कोई भी हो, किसी का भी नाम लेता, मंगेशकर का भी नाम ले लिया इसमें। म्यूजिक डायरेक्टर की जो सोच होती है, सिंगर आके उसको अडॉप्ट करता है, तकलीफ नहीं करता। अपनी आवाज में उसको बहुत अच्छा गा के उसकी तकलीफ को उजागर करने का नाम सिंगर है। तो इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा होता है। तो बज़मी साहब ने जितने भी गाने गवाए, बड़े आर्टिस्ट से गवाए, उन्होंने अपना बड़ापन जो है उस गाने में गा के साबित किया, बज़मी साहब ने बना के साबित किया। और आज बज़मी साहब का नाम है तो उसमें वाकई जैसे गुलाम अली भाई ने फरमाया कि सच्चा सुर लगाया। सुर को देखने का अंदाज ऐसा बहुत कम लोगों में नजर आया। पाकिस्तान में सबसे पहले ऑर्केस्ट्रेशन जिस तरह उन्होंने की, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। तमीज सिखाई उन्होंने। आज बड़े बड़े मौसीकार ये बताते हैं, बख्शी साहब से मेरी बात हो रही है तो उन्होंने ये बात बड़े मोहब्बत से, बड़े वसूख से कही कि यार तो हमारे उस्तादों की जगह थे। हर अरेंजमेंट करने वाला बज़मी साहब को अपना बड़ा मानता है, अपना उस्ताद मानता है। किसी से गंडा बुलवाने से उस्ताद नहीं होता, किसी से इस्तेफादे करने से कोई उस्ताद होता है। मैं उस्ताद बरकत अली खान साहब को अगर देखता हूँ, बड़े गुलाम अली खान साहब को देखता हूँ, सलामत अली खान साहब को देखता हूँ, तो मैं खालिद खुर्शीद साहब का गाना गा के कुछ सीखा हूँ, तो मेरे सारे उस्ताद हैं। मैंने नहीं उनको देखा तो मैंने उनको सुना तो है ना, मेरे अंदर तो मौजूद है। जब तक ये नहीं होगा, इंस्पिरेशन नहीं होगी, तो आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता। सच्ची बात।
ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ